धमाके से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। हिरासत में लिया गया फरीदाबाद का कार डीलर। सूत्रों के हवाले से जानकारी, पुलिस ने कार डीलर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। संदिग्ध डॉक्टर उमर उन नबी और तारिक अहमद मलिक को i20 कार बेची थी। सूत्रों के हवाले से जानकारी, दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। फरीदाबाद का कार डीलर हिरासत में लिया जा चुका है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने कार डीलर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अपराजिता जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी के साथ। अपराजिता, लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां देखने को मिल रही है। अब सूत्रों के हवाले से भी जानकारी सामने आई है कि कार डीलर को हिरासत में लिया जा चुका है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आती है कि हरियाणा के फरीदाबाद में जो कार डीलर है, जिसने संदिग्ध डॉक्टर उमर उन नबी और तारिक अहमद मलिक को हुंडई आई थी, उसे हिरासत में लिया गया है और पुलिस उससे पूछताछ भी कर रही है। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो जो दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एनआईए को सौंपा गया था पूरा मामला, उसे लेकर कमेटी का भी गठन हो चुका है। इसके अलावा लगातार जो पुलिसकर्मी है, जो एनआईए की टीम है, यानी जो भी अवशेष था, कल एनआईए की टीम मौके पर पहुंची थी। जिसके बाद जो भी अवशेष था, जो चाहे वो गाड़ी की डिक्की हो जाए, बोनट हो जाए, तमाम जो चीजें थी, उन सभी को अपने हिरासत में लिया है एनआईए के द्वारा। जिसके बाद फोरेंसिक टेस्ट होगा और क्या कुछ चीजें थी, कितने अमाउंट में अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल किया गया था, डेटोनेटर था और क्या तमाम चीजें थी, सभी चीजों की जांच होगी। जिसके बाद जो रिपोर्ट है वो वापस से एमएचए को सौंपा जाएगा। हालांकि जो पहला रिपोर्ट है वो एमएचए को जरूर सौंपा गया, जिसमें बताया जा रहा है कि क्या कुछ चीजें रही, यानी किस तरीके से ये जो ब्लास्ट हुआ था वो पहले से प्री प्लान नहीं था संभवतः, क्योंकि इसकी अगर हम सीरियसनेस की बात करते हैं, ब्लास्ट की सीरियसनेस की अगर बात की जाए तो जिस हिसाब से उम्मीद की गई थी उन लोगों के द्वारा, संभवतः उतनी पूरी नहीं हो पाई थी। इसके अलावा अगर आपको दूसरी तरफ तस्वीरें भी दिखाती हूँ तो ये चांदनी चौक और लाजपत राय मार्केट है। कल हमने देखा था कि यहाँ पे इक्का दुक्का लोग नजर रहे थे, मगर उसके बाद आज हम कहें कि लगभग ये दुकानें खुल चुकी है और जो दुकानदार उन्होंने अपनी दुकान भी लगा दी है। हालांकि गया था, मगर अपनी तरफ से एहतियातन बरतते हुए लोगों ने यहाँ पर दुकानें बंद कर दी थी। उसके बाद आज धीरे धीरे कर जो सभी दुकानें हैं वो यहाँ पर खुल रही है, तो कहीं ना कहीं आश्वासन भी चीजें हुई है। इसके बाद जो पुलिस है, जो तमाम अधिकारी हैं, हमारी सरकार है, वो लगातार धर पकड़ने की कोशिश यहाँ पर लगी हुई है और सभी जितने भी नेटवर्क है सभी को तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पुलवामा में, जम्मू कश्मीर में लगातार रेड चल रहे हैं। करीब 200 से ऊपर बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में रेड किए गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी रेड किया गया है। लगातार जहां भी संदिग्धता पाई जा रही है वहां पर रेड है। चाहे हम डॉक्टर इनकी बात करते हैं, यानी जो 3 डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है, डॉक्टर आदिल, इसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शहीन, उन तीनों से पूछताछ भी किया जा रहा है। इसके अलावा कुल मिलाकर करीब बताया जा रहा है कि 10 से ऊपर गिरफ्तारी हो चुकी है। सभी से पूछताछ किया जा रहा है कि क्या नेटवर्क है, क्योंकि देखिए, अगर सीसीटीवी फुटेज की हम बात करते हैं तो जो फरीदाबाद से निकली वो गाड़ी, जिसके बाद करीब 3:19 के आसपास पार्किंग में पार्क हुई थी, उस बीच में गाड़ी कहां गई, तमाम सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के कई जगहों पर वो गाड़ी गई थी। मेरी बैग हो जाए, जामा मस्जिद हो जाए, कई जगहों पर वो गाड़ी गई थी। जिसके बाद अब सवाल उठता है कि आखिर वो गाड़ियों को कहाँ ले जाया गया था। साथ ही ये भी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि जो पूछताछ किया गया है डॉक्टर शहीन से, बताया जा रहा है कि जिसमें मोहम्मद का जो विंग कमांडर है, यानी जो उमर खालिद है, उसकी बहन के द्वारा एक विंग कमांड शुरू किया गया है, जिसमें मोहम्मद के द्वारा उसकी जो इंडिया में जैसे मोहम्मद का जो टीम है, जिसे जो विंग कमांड है, उसे जो लीड कर रही है वो डॉक्टर शाहीन थी। उनके द्वारा ब्रेन वॉश किया जाता महिलाओं को और इस टीम में ऐड किया जाता। 2 साल से जो डॉक्टर शाहीन के द्वारा ये भी जानकारी दी गई है, पूछताछ से पता चला है सूत्रों के हवाले से कि जो अमोनियम नाइट्रेट मिला है 2900 किलोग्राम, इसके अलावा जो और तमाम चीजें डिटोनेटर हो जाते हैं, तमाम चीजें हो जाती है। 2 साल से उसका जो इंतजाम है वो किया जा रहा था, 2 साल से जमा किया जा रहा था। हालांकि इसके अलावा एक और जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय उमर खालिद का हमें देखा था जो परिवार है लगभग नष्ट हो गया था।
उसमें से उसकी जो बहन है, उसके पति का भी इंतकाल हो गया था, उसके पति को भी उसमें मर गया था। जिसके बाद ही उसने ये जो विंग कमांड है उसे शुरू करने का फैसला लिया था। जिसके बाद डॉक्टर शहीन से संपर्क में आई और जिसके बाद वो ये तमाम जो चीजें हैं वो कर रही थी। वहीं एक और बड़ी अपडेट सामने आई है कि जो सोमवार को शाम ब्लास्ट हुआ था उसमें काफी समय तक वो इंतजार कर रहा था, यानी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उमर ने क्यों ये चीजें की थी, यानी वो ब्लास्ट क्यों किया था। क्या धोखे से ब्लास्ट हो गया, गलती से कहीं और ले जाना चाह रहा था, वहां पर ब्लास्ट हो गया, या फिर सोचा ही नहीं था, या आनंद फानंद में हड़बड़ाहट में जब उसके तमाम जो क्योंकि चार मुख्य अगर हम बात करते हैं, चार मुख्य कैरेक्टर है इसमें, उनमें से तीन की गिरफ्तारी, जिसके बाद एक बचा, तो कहीं ना कहीं आनंद फानंद में घबराहट में उसने ये ब्लास्ट कर दिया। तो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि स्पष्ट रूप से अभी इसका जवाब नहीं मिल पाया है। लगातार एनआईए की टीम इस पर जांच कर रही है, जिसके बाद जो रिपोर्ट है वो एनआईए को सौंपा जाएगा। जी बिल्कुल अपराजिता, 4 लोगों का नाम मुख्य तौर पर सामने आया है, लेकिन अपराजिता ये 2-4 लोगों का काम नहीं हो सकता है, एक बड़ा नेटवर्क इसके पीछे हो सकता है। हालांकि थोड़ा समय देना होगा, इंतजार करना होगा कि कब परतें खुलती हैं, कब सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल, देखिए इसी का इंतजार किया जा रहा है और केवल इंडिया तक नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी इसकी जो लिंकअप है वो निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि डॉक्टर शहीन का जश्न मोहम्मद की उमर खालिद की बहन के साथ संपर्क में रहना और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसका फैसला। हालांकि देखिए सूत्रों से ये भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कई जगहों पर ब्लास्ट करने का जो ये प्लान कर रहे थे ये तमाम लोग करते और कई लोग इसमें शामिल हैं। अगले महीने यानी 2026 की जनवरी में उन लोगों के द्वारा की इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से जनवरी के महीने में 2026 में कई जगहों पर ब्लास्ट करने का प्लान था इन लोगों का, हालांकि नाकाम कर दिया गया है। तो जिसमें कई लोग शामिल हैं, सभी के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। खास तौर पर अगर अल फलाह यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं, सभी को वहाँ पर रोक दिया गया है, यानी किसी की भी एंट्री बैन कर दी गई है। क्योंकि केवल यहाँ मतलब जो डॉक्टर्स हैं, यानी 3 डॉक्टर्स वहाँ पर पढ़ाते थे, 3 डॉक्टर्स का संपर्क वहाँ पर है। जिसके साथ साथ ये भी सवाल आखिर उठता है कि क्या केवल ये 3 डॉक्टर थे या उनके इन्फ्लुएंस में और भी लोग आ गए थे जो उनका अभी तक पर्दाफाश नहीं हो पाया है, जो अभी तक रडार में नहीं है। अगर नहीं है तो जल्द से जल्द उन्हें भी चिन्हित किया जाएगा कि और लोगों को भी वो बड़गला सके, ब्रेन वॉश कर सके। पुराने दिनों इन सब ने क्या कुछ गतिविधियां की, उस पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है और जांच में वो क्या खुलासे होते हैं इसका इंतजार करना होगा। अब बने रहिएगा। सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, लाल किले के सामने जो बम धमाका हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे देश में सनसनी फैल गई है। जी बिल्कुल, देखिए लाल किला के केवल 150 मीटर की दूरी पर ये हादसे का होना और इस घटना के कारण लोगों में भय का माहौल फैल गया। पूरे देश में रोष भी है और लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं ये तार एक साथ जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि चाहे हरियाणा प्रदेश का जिला फरीदाबाद हो या फिर गुजरात हो या फिर दिल्ली हो, कहीं ना कहीं ये तार जुड़ते नजर आ रहे हैं और पूरे देश में सनसनी फैली हुई है कि ये हादसा कैसे हुआ, कहाँ थी एजेंसियाँ। अब तक तो जहाँ तक जांच कर रही थी एजेंसियाँ, जांच करते करते ही उसके करने के बाद तुरंत शाम को ये हादसा हो जाता है, जिससे लोगों की जान चली जाती है, लोग घायल हो जाते हैं। वही लोगों का ये भी कहना है कि जो वादा किया गया था सरकार द्वारा कि ऐसा हादसा फिर दोबारा नहीं होगा, फिर वो याद दिला रहे हैं कि सरकार को चाहिए कि वो ऐसा हादसा फिर दोबारा ना हो, इसके लिए वो तैयार रहें, हमारी एजेंसियों को अलर्ट करें। अगर अलर्ट की बात करूं तो हरियाणा प्रदेश के भी सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और जगह जहां सार्वजनिक जगह हैं, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, पार्क है या फिर व्यस्त इलाके हैं जो बाजार के, वहाँ पुलिस छानबीन भी कर रही है। डॉग स्क्वाड के साथ वहाँ तलाशी ली जा रही है। संदिग्ध जो व्यक्ति हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, हालांकि जिस तरह से दहशत फैली हुई है और उसके बाद जो तमाम कनेक्शंस बिठाए गए उसके बाद पता चला कि फरीदाबाद से तार जुड़े हुए हैं। ऐसे में हरियाणा के कई क्षेत्रों में भी डर का माहौल है, दहशत का माहौल है। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं सुरेंद्र? जी देखिए, बिल्कुल जहाँ भी ये हादसा हुआ वहाँ से तार जुड़ते नजर आ रहे हैं और इसके बाद जैसे ये बम ब्लास्ट होता है, जो हादसा होता है, उसके बाद हाई अलर्ट पे आ गया प्रशासन और कल भी पुलिस अधीक्षक ने
सख्त हिदायत दी थी सभी पुलिस अधिकारियों को, SHO को बुला के कि सभी जगह पुख्ता इंतजाम किए जाए और तलाशी जगह जगह ली जाए जहां भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है या फिर प्रवासी। लगभग अगर जिला स्तर की दादरी की बात करूं तो कम से कम 30 से 35 जगह प्रवासी रहते हैं जो बड़ी संख्या में, उनकी झुग्गी झोपड़ियों में भी तलाशी ली जाए, उसको लेकर भी अलर्ट जारी है। और आज 12 बजे से वहां तलाशी अभियान भी शुरू होगा और संदिग्ध जो व्यक्ति होंगे उनके आइडेंटिफाई भी किया जाएगा कि कौन कहां से है और क्या उनका डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, कहां से हैं और कहां से वो आए थे, कब से रह रहे हैं। और किसी भी अगर संदिग्ध व्यक्ति का कोई भी ऐसा डाटा दिखाई देता है तो वो उसको डिटेन करके पूछताछ जारी रखेंगे। जी बिल्कुल सुरेंद्र, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अपराजिता, देखिए जिस तरह से डॉक्टर्स का नाम इसमें सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं हैरान और परेशान करने वाला है। मगर इससे पहले जो बड़ी अपडेट यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि CCTV फुटेज यहाँ पर सामने आया है, यानी जो है लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास का CCTV फुटेज है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जो चलती हुई कार है उसमें जोरदार धमाका होता है वो CCTV फुटेज में रिकॉर्ड हुआ है। धमाके के समय दिखाया जा रहा है कि कितने सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे उस वक्त, कितने सारे जो गाड़ियां थी, लोग थे, पैसे वहाँ पर देखने को मिल रही है, कई लोग वहाँ पर थे। धमाके के बाद बताया